जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बुलेटिन की शुरुआत इसी से करेंगे। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सुन लीजिए। शील धबाई के ड्राइवर पर हमला हुआ है। कार्यवाहक मेयर शील धबाई, उनके ड्राइवर पर हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि उनके घर के ही बाहर उनके ड्राइवर पर हमला किया गया। जयपुर ग्रेटर निगम की कार्यवाहक मेयर हैं शील धबाई। पुलिस ने एक शख्स को मामले में पकड़ा है, जबकि एक फरार होने में कामयाब रहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहा है। देखिए, जयपुर ग्रेटर निगम पिछले कुछ दिनों से लगातार राजनीतिक हलचलों की वजह से सुर्खियों में रहा, लेकिन आज जो खबर सामने आई है वो बेहद गंभीर है और चौंकाने वाली है। कार्यवाहक मेयर शील धबाई के घर के बाहर उनके ड्राइवर पर हमले की खबर है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दीपक से। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए स्वप्निल, जो शील धबाई है उनका जयपुर के रजनी विहार इलाके में अजमेर रोड पर घर है और वहां पर उनका कहना यह है, उनके जो स्टाफ है उनका कहना यह है कि ये वहां पर जो पास में खाली प्लॉट है वहां पर से एक व्यक्ति, एक युवक था जिसके हाथ में एक धारदार जो हथियार था, मतलब जैसे सरिये के नुमा, वो उसके पास वहां पर था और उसके जरिए उसने हमला करने की कोशिश ड्राइवर पर की थी। लेकिन चूंकि और जो स्टाफ था उसने उसे यहाँ पर पकड़ लिया और उसके बाद में पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। आसपास के थानों की जो पुलिस है, कई थानाधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे, खुद जो डिप्टी है यहाँ पर वो यहाँ पर पहुंचे, एसीपी जो है वो खुद यहाँ पर पहुंचे और अब जो मामले की तफ्तीश है उसमें पुलिस यहाँ पर जुटी हुई है। शील धबाई का कहना ही है कि बीते कुछ दिनों से जो इस तरीके की जो यहाँ पर घटनाएं या फिर जो अंदेशा जो था, जो उन्हें लग रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि कल भी जब वो यहाँ पर नगर निगम से जब वापस लौट रही थी तो यहाँ पर 200 फीट चौराहे पर उनकी गाड़ी के पास से एक बाइक सवार युवक जो है उसने वहां पर 2 से 3 चक्कर काटे हैं आसपास से और उन्हें उस बात को लेकर खतरा लग रहा था कि कुछ कोई मतलब एक तरीके से हमले की नीयत से शायद उसने वहां पर चक्कर काटे हो। इसके अलावा उनका कहना था कि यहाँ पर जो उनके पास में खाली प्लॉट था वहां पर खाली प्लॉट से एक युवक आता है जिसके हाथ में कुछ सरिया या सरिये नुमा जो हथियार होता है वो यहाँ पर होता है और उसके बाद में वो आकर उनके ड्राइवर पर हमले की कोशिश करता है। तो उन्हें साफ तौर पर ये लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ये कोशिशें कुछ लोग कर रहे थे। शील धबाई का यहाँ तक भी कहना है कि उन्हें इस तरीके की जो जानकारी है वो कई लोगों ने दी थी कि वो थोड़ा सतर्क रहे, तो ऐसे में ये पूरा का पूरा आरोप उन्होंने यहाँ पर लगाया है। अब जो चूंकि पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची, मैं दीपक आपको रोक रहा हूं। इस वक्त मेरे साथ शील धबाई जी फोन लाइन पर जुड़ी है। शील धबाई जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। क्या जानकारी दे सकती हैं आप आपके ड्राइवर पर हमले से जुड़ी हुई? नहीं, देखिए, मुझे कहीं बाहर जाना था, मेरा ड्राइवर मेरा वेट कर रहा था। इतने में एक दो लड़के आए, आके मेरे ड्राइवर पर या गाड़ी के पास ही कुछ खटर पटर की आवाज आ रही थी। उसने देखा तो वो सरिया लेके आए हुए थे। उसने पकड़ने की कोशिश की तो मतलब वो मारने ही वाले थे। अगर ये थोड़ा अलर्ट नहीं होता तो ड्राइवर तो खत्म हो जाता। नहीं तो शील धबाई जी, मतलब ये हमला ड्राइवर पर ही हुआ या आपको लगता है कि आप शायद हमले की नोक पर थी? क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, आपको लग रहा था कि कोई आप पर लगातार नजर रख रहा है। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल वो ड्राइवर से तो क्या दुश्मनी, बेचारे के ड्राइवर को तो आए तो मुझ पर ही हमला करने के लिए थे वो। मैं थोड़ा लेट हो गई गेस्ट मिलने के लिए आगे। कल भी ये हुआ था कि मेरी गाड़ी चौराहे पर खड़ी थी रेड लाइट पर, एक मोटरसाइकिल आई, वो मेरी गाड़ी के 2-3 चक्कर लगाए उसने। मैं ध्यान नहीं दिया, मुझे गौर से देखते हुए निकल रहे 2 चक्कर लगा के मैं आ गई। मैंने ध्यान ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। रात को भी ऐसी खटर पटर की आवाज आ रही थी, अजीब अजीब सी, गार्ड लग रहा था। लेकिन आज तो बिल्कुल दिन दहाड़े उसकी हिम्मत आ गई। मेरी गाड़ी जो बिल्कुल गेट के पास खड़ी हुई है, यहाँ पर हमला कौन करेगा और क्यों करेगा, जिससे मैं सीधी इफेक्टिव हो रही होंगी? है कोई आपकी नजर में? अब मैं क्या कहूँ, जिसको मुझसे नुकसान हो रहा होगा वो ही करेगा। जहाँ जिससे मेरे से किसी को अहित नहीं है तो वो क्यों करेगा? किसी के इंटरेस्ट जुड़े होंगे तभी हमला हुआ है मेरे ऊपर। मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह रही कि हो सकता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हमला हो? नहीं, मैं कह रही हूँ जिसको मुझसे नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि जिससे मेरे से किसी को अहित नहीं, वो क्यों करेगा? अगर आपकी जान को खतरा था और आपको सजेशंस दिए जा रहे थे कि भाई आप सावधानियां बरतें, तो आपने पुलिस से सिक्योरिटी मांगी थी एक्स्ट्रा? मेरे नगर निगम का जो स्टाफ है बिल्कुल सिक्योरिटी में था मेरे, लेकिन घर पर मैंने इतना नहीं करा था ज्यादा। बातचीत तो रही थी, कमिश्नर साहब से भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा मैडम कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, मैंने लाइट लिया इसको, मुझे पता नहीं था कि कोई इस हद तक गिर सकता है।
वहाँ नगर निगम में सिक्योरिटी यहाँ भी 1-2 थी, बढ़ाने की बात थी, उनके कहा उनको बढ़ा दें, लेकिन जो ये हुआ ना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इस तरह की गतिविधियां किसी भी तरह से उचित नहीं कही जा सकती। मैं सरकार से भी आग्रह करूंगी, सरकार इसको जांच करे और मेरी सिक्योरिटी का। ठीक है शील धाबाई जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आपने सुना होगा शील धाबाई जी को ये लग रहा है कि ड्राइवर तो दरअसल बीच में पिस गया, ये हमला शायद उन पर होना था। देखिए स्वप्निल, निश्चित तौर पर वो भले ही खुलकर कुछ नहीं बोल रही हो उन्होंने, लेकिन इशारों में कई संकेत यहाँ पर स्वप्निल जरूर देती हैं, और ये जो संकेत हैं वो साफ तौर पर इशारा करते हैं, जिस तरीके से वो खुद कह रही हैं कि बीते दिनों जो नगर निगम में जो घटनाक्रम हुआ है उससे जोड़कर उन्होंने एक तरीके से इस पूरे मामले को कहा है। खुलकर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि जिससे जिनको इनसे अतीत हुआ है और वो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इस तरीके की बातें देखिए घुमा फिरा कर जरूर यहाँ पर शील धाबाई की है। और एक बात और सबसे अपडेट और हमारे दर्शकों को दे दूं कि जो हेरिटेज नगर निगम की मेयर है मुनेश गुजर, वो भी कुछ पार्षदों के साथ में इस घटना की सूचना मिलने के बाद में यहाँ पर पहुंची है और शील धाबाई से मुलाकात अभी कर रही है। शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें। एसीबी एक्शन में है। कोटा एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सांगोद थाने में एसीबी ने कार्रवाई की। कांस्टेबल दिनेश मीणा गिरफ्तार हुआ है। 11,000 की रिश्वत लेते उसे ट्रैप किया गया। सांगोद सीआई जयराम इस दौरान फरार हो गया। तलाश की जा रही है दलाल की भी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, पूरी खबर। जी, कोटा एसीबी ने सांगो थाने में कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। 11,000 रुपए की रिश्वत लेते 420 के एक मामले में, जहां परिवादी ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त की थी और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद, रोक के आदेश के बावजूद वो परिवादी को धमकी देकर रिश्वत की मांग की जा रही थी। 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग का सौदा तय हुआ था। उसमें से 11,000 रुपए की रिश्वत लेते देर रात को पुलिस की टीम ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। और जयराम, जो जिसके नाम से 40,000 रुपए की रिश्वत 51,000 में से ली जा रही थी, तो वो 40,000 की जब सत्यापन करवाया तो मामला सही निकला। और इस मामले की भनक जब एसएचओ जयराम को लगी तो वो वहां से फरार हो गया। फिलहाल एसीबी की टीम और पुलिस उस आरोपी जिसको बनाया है एसएचओ, उनकी तलाश की जा रही है। और कांस्टेबल के साथ एक उनका रिश्तेदार है मोहित मीणा, उनको भी पुलिस ने आरोपी बनाया लिखा, लेकिन फिलहाल वो भी गिरफ्तार है। वो एक पुलिसकर्मी का बेटा भी बताया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एसीबी एक्शन में है और फिलहाल 3 आरोपियों को आरोपी बनाया, जिसमें से एक कांस्टेबल दिनेश मीणा को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एसएचओ जो जयराम है उसकी तलाश की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और भरतपुर में चोरों को जमकर पीटा गया। उन्हें खंभे से बांधा गया और फिर बेरहमी से मारा पीटा गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल इनका चोरी करने का वीडियो वायरल हुआ था। दुकान से एलईडी चोरी कर ये बदमाश भाग रहे थे। आज लोगों के हत्थे चढ़े। लोगों ने इन्हें पुलिस के हवाले करने की जगह पहले खंभे से बांधा और जमकर इन्हें मारा पीटा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अलवर में बाइक चोर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। अंतर्राज्यीय चोर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। 4 सदस्य गिरोह के गिरफ्तार हुए। इनके कब्जे से चोरी की 26 बाइक जब्त की गई। की सूचना पर मुख्य भूमिका कांस्टेबल राम कुमार ने निभाते हुए एक मोटरसाइकिल वाहन चोरों की गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें हमने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। राजेंद्र, प्रेमचंद और मुबारक, इनमें से एमआईए गोविंदगढ़ और गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ये 2 गोविंदगढ़ और एक एमआईए क्षेत्र के रहने वाले ये तीनों लोग हैं। इनसे 26 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जो इन्होंने वेरियस थानों से चुराई हैं, जैसे कि एमआईए, अरावली विहार, रामगढ़, किशनगढ़ बास। भारतीय रेलवे द्वारा मुंबई पुणे मुंबई रेल रूट पर भी पहली बार विस्टाडोम कोच चलाया गया है। सेंट्रल रेलवे के पीआरओ ने बताया कि मुंबई पुणे रेल रूट पर विस्टाडोम कोच डेक्कन एक्सप्रेस से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि ये कोच पूरी तरह से एसी है। इसके दरवाजे बटन ऑपरेटेड हैं। इसकी कुर्सियां 180 डिग्री पर घूमती हैं और छत पारदर्शी है। विस्टाडोम कोच मुंबई पुणे मार्ग पर घाटी, नदी, झरने समेत बहुत से प्राकृतिक नजारों के दीदार करवाएगा।
रेलवे द्वारा मुंबई पुणे मुंबई रेल रूट पर भी पहली बार विस्टाडोम कोच चलाया गया है। इस कोच को डेक्कन एक्सप्रेस से जोड़ा गया। इस कोच की खासियतें जान लीजिए। पूरी तरह से एसी है, दरवाजे बटन से ऑपरेट होते हैं, कुर्सियां 180 डिग्री पर घूमती और जो छत है वो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी। विस्टाडोम कोच मुंबई पुणे मार्ग पर तमाम खूबसूरत नज़ारों का दीदार करवाए। और